हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बैत और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स न्यूज़। इलेक्शन अभी जो हुआ 20 मई 2024 को एमपी का इलेक्शन, वहां पर जो मुद्दा सबके सामने आया वो ये था कि सबसे बड़ा जो टोरेंट पावर जिससे पूरी भिवंडी शहर को तकलीफ है, सबसे बड़ा मुद्दा वहां पर यही लगाया गया कि इस बार इस इलेक्शन में अगर वो जीत कर आते हैं तो कोई ये कहता है कि हम टोरेंट को भगाएंगे, कोई ये कहता है कि नहीं हम भगाएंगे नहीं, हम रेट कम करेंगे। ये सारे मुद्दे को लेकर इस बार इलेक्शन लड़ा गया। लेकिन भिवंडी की जनता क्या चाहती है? भिवंडी की जनता उनको भगाना चाहती है, भिवंडी की जनता उनको यहाँ रखना चाहती है या उसके कॉम्पिटिटर को यहाँ पर लाना चाहती है। भिवंडी की जनता से कोई भी कभी सवाल करता हुआ नजर नहीं आता। तो हम आपको दिखाएंगे कि भिवंडी की जनता एक्चुअल में क्या सोचती है टोरेंट पावर को लेकर, कि वो रहना चाहिए कि जाना चाहिए या कुछ और होना चाहिए। जी भाई, पहले अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम साकिब मिर्ज़ा है। ठीक है, अभी तो इलेक्शन का जो मुद्दा अभी चला था यहाँ पर कि इस बार हम टोरेंट पावर को भगाएंगे, तो क्या क्या लगता है आपको कि क्या होने वाला है और आप क्या सोचते हैं एक आम आदमी? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, लोग इससे पहले भी बहुत सारे लोग आए, बहुत बड़ी बड़ी बातें करें, हम टोरेंट को हटा देंगे, हम भगा देंगे, लेकिन वो किसी के हाथ में नहीं है, वो कोई किससे कुछ नहीं मुमकिन हो पा रहा है वैसी बातें। तो हम वो बातों पे अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए हम टोरेंट से ये अपील करेंगे और जितने भी हमारे दिग्गज लीडर्स हैं उनसे ये अपील करेंगे कि हमको टोरेंट को भगाना नहीं है। जब से भिवंडी सिटी में टोरेंट आए हमको बहुत सारे गुड्स पॉइंट भी दिखे उनके अंदर और बहुत सारे बैड्स पॉइंट भी है, तो हम गुड पॉइंट को भी कंसिडर करते हुए वो गुड पॉइंट्स ये मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि हमारे को 24/7 सर्विसेज मिल रही है। जैसे कि अगर कुछ भी होता है आधी रात को, आप उनका टोल फ्री नंबर है, कांटेक्ट करो, उनके बंदे इमीडिएटली आते हैं, उनकी जैसी भी सुविधा है प्रोवाइड की जाती है, वो बंदे आके ऑन द स्पॉट वहाँ पे करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें टोरेंट पावर हमको दे रहा है, तो हम ये नहीं चाहते कि हम टोरेंट पावर को डायरेक्टली भगा दिया जाए। टोरेंट पावर को हमको भगाना नहीं है, भगाना सोल्यूशन नहीं है। नहीं, वो सॉल्यूशन नहीं है, वेस्टिंग ऑफ टाइम है ये। टोरेंट पावर को जो भगाने की बात कर रहे हैं बहुत से लोग कर रहे हैं, तो मैं वो मुद्दे पे बात करना, भगाने की बात करने सेंसिबल बात नहीं है। मैं इस पे बोलना चाहूँगा कि टोरेंट पावर जो है उस पर हम फोकस करें कि वो हमारे को क्या चार्जेस दे रहा है और अदर कंपेटिटर जो है उनके मुकाबले में वो क्या चार्जेस दे रहे हैं, हम उनको कंपेयर करें और उनको वो डिफरेंस बताएं, ताकि वो हमको वो सर्विस उसी सेम कॉस्ट में प्रोवाइड कर सके। अगर वही सेम कॉस्ट हमको दिया जाए, हर तरह की फैसिलिटी हमको मिल रही है, बस ये कॉस्टिंग के मार्जिन में हम वहाँ पे फेल हो रहे हैं टोरेंट पावर से के रिगार्डिंग, तो हम टोरेंट से यही चाहते हैं कि वो हमको एकदम लोवेस्ट से लोवेस्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करे, क्योंकि हमारे गरीब तबके में आता है ये सिटी भिवंडी शहर। तो बहुत सारे हमारे गरीब तबके के एरियाज़ है, तो वो एरियाज़ के अकॉर्डिंग जो भी पीपल 10,000 12,000 की इनकम में नहीं फुलफिल हो पाती है, उनको वो नहीं कर पाते क्योंकि बिल ही उनको इतना ज़्यादा। तो अभी प्रॉब्लम क्या है, बहुत सारे बिल, बहुत सारे घर ऐसे हैं जिनको ये पता ही नहीं है कि कैलकुलेशन करना कैसे है। एक यूनिट का हम चार्ज कितना भर रहे हैं, उसके अलावा कुछ फिक्स अमाउंट भी उसमें दिया गया है कि आप चाहे इस्तेमाल करो या ना करो, ये फिक्स अमाउंट इनको इतना भरना ही है। जबकि दूसरे स्टेट में अगर आप देखोगे तो वहाँ पर ऐसा नहीं है, वहाँ पर यूनिट का चार्ज लिया जाता है, फिक्स अमाउंट कोई ये नहीं है, आपने यूज़ नहीं किया तो आपको नहीं भरना है। लेकिन यहाँ पर उल्टा है, ये मुद्दे पे कोई बोलता ही नहीं ना। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये पब्लिक के सामने ये पॉइंट रखना चाहूँगा कि हम ये मुद्दे पे बोले। हम टोरेंट पावर को भगाने की बात करते हैं, अरे भगाना छोड़ दो, हमको वो सर्विस दे रहे हैं। हम ये सब कॉस्टिंग के बारे में बोले ना, ये एक अमाउंट जो आ रहा है मंथली, चलाओ नहीं चलाओ, ये इस पर बात करो, इसको कम करो या इसको हटा दो। हम जितना यूनिट चला रहे हैं पर यूनिट का आप हमको कॉस्टिंग कैलकुलेशन समझाओ कि आप 0 से 50 यूनिट तक चलाओगे तो क्या चार्ज जाएगा। हाँ, क्या चार्ज जाएगा, ब्रेकडाउन होना चाहिए। हमको भी रिक्वायर्ड ब्रेकडाउन, क्योंकि मैं इतना मतलब रहने के बाद एक मतलब एजुकेटेड पर्सन रहने के बाद मेरे को टोरेंट का कैलकुलेशन तक नहीं समझ में आया। जबकि आदमी इतना पढ़ा लिखा है और फोकस ज़्यादा मैथ पे स्कूलों में किया जाता है, वो कहीं इस्तेमाल नहीं आ रहा है। यही अल्हम्दुलिल्लाह मैं मास्टर डिग्री से मतलब एजुकेटेड हूँ, मास्टर्स कंप्लीट है मेरा, लेकिन आज तक मैं टोरेंट का कैलकुलेशन नहीं समझ पाया। तो जो हमारी नॉर्मल जनता है जो सिटी में क्या समझे, कर रही है, वो क्या समझ पाएगी? तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है। तो हम भगाने से अच्छा टोरेंट को कॉस्टिंग जो कर रहे हैं। तो क्या लगता है ये जो मुद्दा उठता है कि हम टोरेंट को भगाएंगे, ये एक्चुअल है क्या? नहीं, ये कुछ नहीं, ये फजूल की बातें है। कहीं ऐसा तो नहीं कि पब्लिक को अपनी तरफ खींचने के लिए किया जा रहा है, लेकिन हाँ बढ़ के आ जाते हैं। जिस वक्त भगाने की बात होती है उस वक्त रेट बढ़ के आ जाते हैं, बिल बढ़ के मतलब इस बार फिर से बढ़ के आया, फिर बढ़ के आया है। जहाँ 4,000 आना चाहिए वहाँ 6,000 रुपये आ जाता है। जिस वक्त भगाने की बात हो उस वक्त रेट और बढ़ के आते हैं। नहीं, ये एक तरीके का एक कोड वर्ड है कि जब भी हम बोलेंगे वे कि टोरेंट पावर को भगाना है, तब टोरेंट पावर को ये समझ जाना चाहिए कि अगला बिल बढ़ा के देना है। बराबर बात बोले हो। तो मेरा होता है उस वक्त हमेशा सेकंड मंथ में ना रेट बढ़ के आते हैं, ना कि कम होते हैं। कि मतलब टोरेंट एक वो रहता है ना कि डर ही आएगी, नहीं अब हमको रेट कम करना चाहिए, नहीं पब्लिक उजागर हो रही है हमारे खिलाफ, वो धरना दे रही है, तो और रेट बढ़ के आते हैं।
पब्लिक तो पागल है, उनको तो भरना ही है, नहीं तो उनको तो कनेक्शन तो कट हो जाएगा, उनको तो अंधेरे में रहना पड़ेगा। आपने बोला कि कुछ गुड्स पॉइंट्स भी हैं, कुछ बैड्स भी हैं। बैड्स क्या है? बैट्स यही है, एक ही बैट्स पॉइंट है टोरेंट पावर का मेरे पर्सपेक्टिव से और पूरी अवाम के पर्सपेक्टिव से, वो है कॉस्ट। क्योंकि जो पब्लिक नहीं दे पा रही है, क्योंकि तुम इतना चार्जेस मार रहे हो यार, 10,000 कमाने वाला बंदा 3,000 बिल भरेगा तो खाएगा क्या? क्योंकि मैं एक इंडिविजुअली बात करूँ, कभी कोई इंसिडेंट अगर हमारे पास टोरेंट नहीं थी, एमबीसी तो हम वो टाइम तो बहुत हमारी मतलब बचपना का आलम था, लेकिन उस टाइम पे हम देखते नहीं थे, पूरी पूरी रात भर हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी, लेकिन पीपल सर्वाइव करते थे अपने घर में अंधेरे में। लेकिन आज वो फैसिलिटी हमको टोरेंट दे रहा है, तो हम टोरेंट को क्यों भगाने की बात करेंगे यार? हम तो कॉस्टिंग पे बात करेंगे, हम तो मार्जिन कम करने की बात करेंगे। तो हमारा मुद्दा यही है कि मार्जिन कम करो, कॉस्टिंग कम करो, तो हम खुद ही आपको बोलेंगे आपका एग्रीमेंट इंक्रीज करो सिटी में। एक चीज़ ये कि अगर कॉम्पिटिटर आता है भिवंडी शहर में टोरेंट पावर का, जैसे कि सिम कार्ड के कॉम्पिटिटर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान के जो कंपनियां हैं उनके कॉम्पिटिटर होते हैं, तो क्या होता है, आदमी अपना सेल बढ़ाने के लिए, अपने प्रोडक्ट को बड़ा बनाने के लिए, आगे करने के लिए वो दूसरों से कम करते हैं, दूसरों से प्राइसेस कम होती है। जब एक कंपनी कम करती है तो दूसरा उसके कंपटीशन में आगे वो भी कम करता है। तो इस तरीके की चीज़ यहाँ पर भिवंडी शहर में है नहीं, खास तौर पे पावर को लेकर। तो जब ऐसी कोई चीज़ भिवंडी शहर में आएगी, दूसरी कंपनी आएगी, तो वो लोग क्या करेंगे, फिर वो प्राइस के अंदर उनका अपना कंपटीशन होगा कि कभी ये कम करेगा तो कभी वो कम करेगा, जिससे उनको भी फायदा होगा और पब्लिक को भी। क्या लगता है आपको, ये होना चाहिए कि नहीं? की बात बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे कोई वैसा दिग्गज लीडर ही नहीं है जो कि वो की क्या जरूरत है इसमें? इस पे- पब्लिक खुद आके बोले। पब्लिक वही तो है ना, पब्लिक फ्रंट फुट पे आके खेलती नहीं, पब्लिक बैक फुट से बोलते रहती कि भाई हमको ये इंप्लीमेंट चाहिए, हमको ऐसा चाहिए। अरे आप फ्रंट पे आओ, हम यूनिटी में जाएंगे ना तो हमको किसी की जरूरत नहीं है, कोई लीडर की जरूरत नहीं। जब हम यूनिटी में जाएंगे तो पब्लिक की उनको सुनना ही पड़ेगा। कॉम्पिटिटर जब आएगा तो ये कॉम्पिटिटर आने के बाद तो ऐसी फैसिलिटी होगी, लेकिन हम काहे को कॉम्पिटिटर की तरफ मूव करें? जब हमारे पास इतनी अच्छी फैसिलिटी दे रहा है टोरेंट, तो हम उस पर ही फोकस करके उसमें मार्जिन पे बात करेंगे। अगर आप बिल में देखेंगे तो उसमें व्हील चार्जेस, अदर चार्जेस, उसमें ये भी है कि कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि वो जो गाड़ियां टोरेंट पावर की भिवंडी शहर में घूम रही हैं उनका चार्ज भी पब्लिक से लिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये भी गलत है। बिल्कुल बिल्कुल, ये गलत बातें हैं बहुत सारी, मतलब जैसे कि नेगेटिव पॉइंट्स में ये काउंट होता है। तो हमने जैसे कि बताया, ये जो चार्जेस ये ले रहे हैं तो वो सब अपना कवर कर रहे हैं, अपने एम्प्लॉयमेंट को सैलरी देना। लेकिन एक अगर जो पब्लिक है भिवंडी कार्स है, उसके लिए आप अगर वो सर्विस आप रेड्यूस मतलब लोवेस्ट कॉस्ट में दोगे ना, तो पब्लिक आपको अप्रिशिएट करेगी, क्योंकि पब्लिक को चाहिए चीज़ें उनके अकॉर्डिंग, जैसे वो चाहते हैं। अगर उनको चीज़ें वैसे मिलेगी तो वो आपको सपोर्ट करेंगे। फिर आपको भिवंडी से भगाने की कोई बात क्या हो, जिंदगी भर आप यहाँ पे रहो, टोरेंट पावर की सर्विस दो, पब्लिक आपको अप्रिशिएट करेगी फ्यूचर में। लोवेस्ट की बात कर रहे हैं, फ्री की बात नहीं कर सकते? फ्री तो कम से कम जो लोवेस्ट लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनको एटलीस्ट 200-300 यूनिट तो फ्री मिलना चाहिए। अरे जो चीज़ मुमकिन नहीं हो भाई, उस बारे में बात करके फायदा नहीं है ना। 200 यूनिट 300 यूनिट फ्री मुमकिन नहीं है। केजरीवाल की सरकार नहीं है जो हमको 200-300 यूनिट मुफ्त में मिल जाए। हमारे वहाँ पे शिवसेना की सरकार है जो कि वो कर ही नहीं सकते कभी, उनके हैंड में नहीं है। विकास अघाड़ी माँ विकास अघाड़ी उनके हाथ में नहीं है। अब वो एकनाथ शिंदे की जो अभी सरकार चल रही है, उनके पास ये अथॉरिटीज नहीं है, वो चाहे भी तो नहीं कर सकते। क्योंकि नहीं कर सकते, वो तो कर सकते, वो कर सकते हैं, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट क्यों नहीं करेंगे? पब्लिक का भला नहीं चाहते, वो पब्लिक का भला वो चाहते ही नहीं है। तो हमको वैसी चीज़ें, अगर वो सर्विस चाहिए हमको, तो यहाँ पे केजरीवाल के जैसा बंदा हमको चाहिए इधर पे, जो हमको 200 से 300 यूनिट फ्री में दे सके। ऐसा तो कोई बंदा है ही नहीं भिवंडी में जो दे सके। ना तो कोई वैसा कोई बंदा है, ना तो वैसा कोई लीडर है। मीटर में बिल और कुछ रहता है, कंप्यूटर से बिल और कुछ निकलता है, और वो तुमको भरना ही भरना है, माफ नहीं है। मीटर में बिल कहाँ नजर आता है? देखोगे बिल नजर आता है, हाँ आता है ना, रेटिंग दिखता है कि कितना पॉइंट। इतना रेटिंग आया है और ठोक देते हैं कि तुम्हारा 200 चला है, 250 चला है। एक वाला पब्लिक क्या खिल्ला है जो तुमको भरना ही भरना है, और तुम्हारी रीडिंग जो है उसको नहीं मानेंगे। वो बोले अभी भर दो, हम बाद में देखेंगे, यानी भरना जरूरी है वो। हाँ, ये हटाना है तो टोरेंट को हटाना है। क्या बोल रहे हो भाई? चाचा का बोलने का मतलब है, जैसे अभी नई गाड़ी आ रही है GS6, उसकी लाइट चालू रहती है, अगर टोरेंट का बस चले तो वो उस पर भी बिल लगा दे। ये नया लाए कुछ। हाँ, ये उनका बोलने का मतलब है कि टोरेंट तो हम लोग इतना परेशान है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बोलिए, आप क्या बोल रहे हो? उसको हटाना चाहिए टोरेंट को। तो अभी भाई ने कुछ पॉइंट्स बताए कि टोरेंट की सर्विस इतनी अच्छी हो चुकी है MSCB के जमाने से लेकर अभी कंपेयर करें। मगर कितना ले रहा है, वो टाइम में कितना बिल भरते थे हम, आज कितना भर रहे हैं आज? हाँ, क्या बोल रहे हैं? आइला है और पूरी भिवंडी को सत्यानाश कर दिया है, और लाने वाला भी कांग्रेस ही है और कोई नहीं है। हाँ, लाने वाला अच्छा, आप क्या सोचते हो भिवंडी शहर में कंपनी है, टोरेंट रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? इसको भिवंडी में लेकर जानबूझ के फंसाया गया है, और यहाँ ज्यादातर मोमेडन को सताने के लिए किया गया है। बात यहाँ पर हिंदू मुस्लिम नहीं है। अभी कैसा है, मैं क्या जानना चाहता हूँ, सुनो सुने। आदिवासी भी पीछे जाएंगे, इसमें सब पीछे जाएंगे,
ये हमको सोच रहे थे खाली मुस्लिम ना, आप भी थोड़ी बचोगे, सब सारे के सारे उसी रेट में देंगे ना। अभी भाई हिंदू भी बिल भर सब आएंगे अभी पर इसमें। आप नहीं चाहते कि टोरेंट रहे यहाँ? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। तो यानी आप सुनिए सुनिए सुनिए, अगर आप भर रहे मुसलमान भी भर रहे, तकलीफ उनको भी तकलीफ हमको भी है, तो वो लोग भी चाहते हैं कि टोरेंट नहीं रहे और हम लोग भी चाहते हैं टोरेंट नहीं रहे। आप ये चाहते हो कि जब 2002 2003 में जिस तरीके से 6-6 घंटा 8-8 घंटा पावर की कटौती होती थी वही होना चाहिए फिर से? मगर इतने तकलीफ तो नहीं थी ना। जो बिल आती थी भरा एक नंबर थी, बिल भरा जाता था, अड़ोस पड़ोस नहीं भरते तो वो हमको कहते थे कि भाई आपके पड़ोसी को बोलो। मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता। मैं एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ कि जब पहले ट्रांसफार्मर उड़ जाते थे, मीटर में प्रॉब्लम आ जाता था, तो उसको बदलने के लिए, चेंज करने के लिए 15-15 दिन 20 दिन लगते थे। आज आप एक फ़ोन करो, आपका बंदा एक दिन में आकर वो बनाकर जाता है, तो फर्क नहीं है। आता है ना, पैसा हमारा ही आता है ना, वो पब्लिक का ही आता है ना। वो टाइम में पब्लिक का ही आता था, मगर आज पब्लिक बिल भर रही है। साइकिल से आते थे, आज मस्करीज गाड़ी में आते, एसी गाड़ी में आते हो। पहले साइकिल से आते। ये फर्क है, पहले साइकिल में आते थे, हम गाड़ी में आ रहे हैं। क्या कहने का अब इनको, मतलब टोरेंट नहीं चाहिए। टोरेंट नहीं चाहिए। भिवंडी को बचाना तो टोरेंट को हटाना है। इस बारे में मैं बोलना चाहूँगा, ये जो बोल रहे हैं तो ये हवा में बात करने से कुछ नहीं होता है। पहली बात तो रूल समझो, और जो रूल्स फॉलो कर रहे हैं उस पर मैं एग्री करता हूँ, लेकिन जो खाली बस कॉस्टिंग पे हम बोलेंगे ना, तो एक टाइम आएगा कि उस पर हम मतलब इम्प्रूवमेंट देखेंगे, चाहे वो पब्लिक के थ्रू हो, चाहे वो लीडर के थ्रू हो। एक सेंसेबल बात करा जाए तो उस पर हमको सोल्यूशन मिलेगा। ऐसा भगाने से, हवा में बात करने से कुछ मतलब नहीं निकलने वाला। मैं वही पूछा कि अगर वो भाग जाएगी तो क्या 2002 वाला सीन चाहिए यहाँ पर भिवंडी शहर में? वो तो नहीं। देखिए शाहनवाज अहमद, आप बहुत सही बोले। आपके टोरेंट जब से आई है तो सर्विस तो बहुत अच्छी हो गई है टोरेंट की, कि मतलब पहले ट्रांसफार्मर उड़ जाते तो हफ्तों बंद रहता था, लोड शेडिंग का सबसे बड़ा मसला था, तो ये लोड शेडिंग तो बंद हुआ, सर्विस बहुत अच्छी है। मगर जब से मतलब शहर के अंदर आप देखोगे तो टोरेंट के मुद्दे को लेकर मतलब इतना सेंसिटिव मामला है कि आज मामा इलेक्शन लड़ने से पहले सबसे पहले ये बोल देता है कि मैं जीता तो टोरेंट को भगाऊंगा। भगाना सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि कुछ वक्त पहले आप देखोगे जैसे जितेंद्र आवाड साहब है, एनसीपी पार्टी से मामा ने लड़े, इंडिया अलायंस से, लोगों ने वोट भी किया इंडिया अलायंस के नाम पे, लेकिन आप देखोगे आवाड साहब ने क्या किया, यही टोरेंट को मुमरा में लाके बैठा दिया। बराबर ना, अगर इनके दिमाग में ये होता कि नहीं टोरेंट अच्छा नहीं है, तो ये बोलते कि इसमें जो है तो मतलब इसमें कुछ चेंजेस करेंगे, पब्लिक को आराम दिलाएंगे या 200 यूनिट वगैरह फ्री करेंगे। क्योंकि कर्नाटक में आप देखोगे जिस तरह से वहाँ कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी तो वहाँ पे 200 यूनिट फ्री किया गया। तो इस तरह का कुछ ऐलान करते, मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं। और जब से इन्होंने ये कहा कि मैं अगर जीतता हूँ तो मैं टोरेंट को भगाऊंगा, आप देखिए चार्जेस डबल होके आ रहे हैं। जब ये बात होती है तब तक बिल बढ़ जाता है। बराबर। और ये एक्चुअल में टोरेंट भी क्या है, टोरेंट एक प्राइवेट कंपनी है। ये जो MERC है, जो महाराष्ट्र जो इलेक्ट्रिक जो, तो एक्चुअल में ये लोग रेट तय करते हैं और ये अपने हिस्से में ये लोग पूरा पैसा खाते हैं। बराबर ना, इससे क्या नाम है इसका, देवेंद्र फडणवीस, बराबर ना, ex-CM। हाँ, तो ये लोगों का काम है ऊंचे लेवल पे इस तरह की बात करनी चाहिए कि भाई रेट पब्लिक को किस तरह से आराम एक्चुअली ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में ही आता है, उनको चाहिए कि क्या है क्या नहीं है, वो देख रेख का काम तो उनका ही। बराबर। तो अब सीधी सी बात है, गरीब आदमी इतना बिल कैसे भरेगा? बराबर ना, अभी लोगों को यही उम्मीद है कि सर्विस तो बहुत अच्छी है लेकिन चार्जेस भी कुछ कम हो, क्योंकि इतना ज़्यादा चार्जेस है कि बॉम्बे वगैरह मैं तो समझता हूँ कि शायद पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा चार्जेस है। बराबर ना। और ये आप देखोगे जब NCP के क्या नाम है, खालिद गुड्डू जब मोर्चा निकाले थे, बराबर है, बहुत बड़ा मोर्चा हुआ था, उसके बाद क्या हुआ पता चला कि शरद पवार साहब जो है तो वो मीटिंग वगैरह की, उसके बाद से पूरा मामला ठप हो गया। ऐसा एक बार नहीं, मैं समझता हूँ भिवंडी शहर में पिछले कुछ सालों में कई बार हो चुका है, मगर कभी भी टोरेंट का जो मसला है वो आज तक हल नहीं हुआ है। इसी मुद्दे को लेकर इस बार MP का इलेक्शन भी हुआ है भिवंडी शहर में। ये क्या है, भिवंडी की आवाम के जज्बात के साथ खेला जाता है पॉलिटिशियन। और देखा जाए तो शहर में सिर्फ पावर का मसला नहीं है भाई, ड्रेनेज के मसले है, रोड के मसले है, पानी के लाइन के मसले है। आज आप देखोगे भिवंडी के अंदर आप फ्लाईओवर देखिए, फ्लाईओवर बने हैं मगर किस काम के, बड़ी गाड़ियाँ नीचे से जाती है और मतलब एक अजीब सा स्ट्रक्चर है भिवंडी के अंदर आप देखोगे तो। और ड्रेनेज का तो कोई निज़ाम ही नहीं है। अभी आप देखेंगे, अभी आज हफ्ता 10 दिन में अगर आप बारिश होगी तो आप देखोगे कि ड्रेनेज भी बह रहा है, उसमें पानी भी बन जाएगा, भिवंडी शहर डूब जाएगा 10 मिनट। पानी की लाइन का कोई निज़ाम नहीं है। और तारीखी शहर है भिवंडी, आप देख लो पूरे शहर के अंदर कोई ऐसी जगह नहीं है। जो नया डेवलपमेंट हुआ है
उसको छोड़ के आप देखो जितना पुराना इलाका है तो दिल करता है कि यहाँ से छोड़ के जो ना दूसरे इलाके में बसा जाए। तो इस तरह के हालात है। तो मैं ये बोलूँगा कि भिवंडी के अंदर और ज़्यादातर पॉलिटिशियन जो नगर सेवक वगैरह का जो इलेक्शन लड़ते हैं ना, ये ज़ाती मुफाद के लिए अपना इलेक्शन लड़ते हैं। इनके अपने कंस्ट्रक्शंस वगैरह अपने इनके मामला सही सिद्धे हो जाए इस नीयत से ये लोग लड़ते हैं। शहर के डेवलपमेंट पे किसी का इरादा नहीं है, बराबर है। अब कुछ मामलात है रईस शेख साहब के, वो थोड़ा सा कुछ बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम चाहते हैं कि यहाँ के एमएलए भी उसी ढंग से उसी तरीके से करे ताकि यहाँ की आवाम को भी कुछ और बेहतर से आराम मिले। तो मैं तो ये चाहूँगा कि पूरे भिवंडी के पूरे स्ट्रक्चर के ऊपर गौर किया जाए, पावर से लेके पानी से लेके और ड्रेनेज लाइन से लेके, और रोड के लिए खासकर ट्रैफिक का निज़ाम तो इतना भद्दा है कि पूछो मत। रोड की अगर मैं बात करूँ ना, अगर मैं यहीं की बात कर लूँ, अभी ये जो रोड है, अगर यहाँ पर अभी रोड वाइडनिंग आ जाए और म्यूनसिपलिटी अपनी जेसीबी यहाँ पर लगा दे, मैं समझता हूँ सारे लोग खड़े हो जाएंगे, हम तोड़ने नहीं देंगे। तो डेवलप कैसे होगा? हाँ, तो मसला यही है। उसमें कैसा है ना कि उनका अगर उनके मतलब मुआवजा अगर उनको उनके मन के मुताबिक मिले तो मतलब कौन नहीं चाहेगा कि शहर, क्योंकि खाली भिवंडी शहर नहीं है, मैं तो समझता हूँ हर शहर में इस तरह के मामला हुए होंगे, क्योंकि शहर डेवलप इसी तरह होगा ना भाई। अगर मैं इनकी अगर कोई चीज़ ले रहा हूँ तो मैं इनको उसकी पूरी कीमत तो ये इनको क्या पे करेंगे, कंपनसेशन मिलेगा तो आदमी करेक्ट करेंगे। अगर तुम इनको दबाने की कोशिश करोगे, इनको नुकसान में डालने की कोशिश करोगे तो कौन नुकसान चाहेगा? इवन तुम एक ठेले वाले गाड़ी को भी तुम हटाने बोलोगे तो वो नहीं चाहेगा कि मैं यहाँ से हटूँ। आप देखोगे ठेला गाड़ी पे भी लोगों ने, कारपोरेशन ने जो है तो जेसीबी से उनकी गाड़ियाँ तोड़ी है। कई बार हुआ है, 3 बत्ती पर कई बार करना। तो अगर इस तरह का अगर उनको भी एक निज़ाम बना के दे दिया जाए तो कौन चाहेगा कि भाई शहर तरक्की नहीं करे, बराबर ना। तो अब इसमें वजह यही है कि सब खलत मलत है और इसमें बहुत संजीदगी से शहर के जो बड़े बड़े जो जिम्मेदारान हैं इनको इस मुद्दे पे जो है तो बात करनी चाहिए, इस पे काम करना चाहिए। ना कि बिरादरी, ना कि हिंदू मुस्लिम, इस पे बात ही नहीं करनी चाहिए। शहर के डेवलपमेंट पे बात करनी चाहिए, शहर के ड्रेनेज पे, पानी पे और रोड पे, पावर पे। खुसूसन अभी तो टोरेंट का ऐसा जुलूम है कि अभी आप देखिए जहाँ पे 5,000 बिल आना था वहाँ 12,000 बिल आया है। तो मैं तो ये चाहूँगा अगर आप चाहे एमपी जो भी बने, मैं तो ये चाहूँगा कि भाई इसमें जो है तो आवाम को अगर इंडिया अलायंस की अगर बनती है तो 200 यूनिट 300 यूनिट कुछ तो उनको किया जाए और चार्जेस भी कम किया जाए। क्या बोल रहे हो? जैसे कि उबैद भाई, मैं बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, आपने एक बात करी थी अभी बीच में ही हमारे इंटरव्यू के टाइम, तो उसमें एक बात बोली थी फ्री की बात क्यों नहीं करते, तो मैंने बोला था। तो मैं यहाँ से आपके एक चैनल के माध्यम से एक पोर्ट्रे करना चाहूँगा शिंदे साहब को कि जब केजरीवाल जी अपनी सरकार में दिल्ली में 200 यूनिट फ्री दे सकते हैं तो आपके पास भी वही सरकार है, आप भी चला रहे हो सरकार, वही पावर आपके पास भी है, वही रूल्स एंड रेगुलेशन वही आपके पास भी है, सेम अथॉरिटी है आपके पास, तो आप हमको भी ये फैसिलिटी क्यों नहीं दे रहे हो? ये शिंदे साहब से मेरा एक सवाल है। तो क्या मैं आपके चैनल के माध्यम से सवाल तो क्यों, क्या ये मुझे रिस्पांस मिलेगा नहीं मिलेगा? पॉसिबल बात है, पॉसिबल है, हो सकता है वीडियो अगर उन तक पहुंचे तो जरूर वो शायद रिस्पांस करें। मैं चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से ये शिंदे साहब को ये वीडियो पहुंचे और उस पर वो फोकस करके हमको ऐसी सर्विस कुछ प्रोवाइड करे फ्यूचर में, या जब से भी एप्लीकेबल हो, जब से वो दे सके। अभी अगर टोरेंट पावर की बात करूं तो टोरेंट पावर का मुद्दे को लेकर अभी यहाँ पर पब्लिक से जो बात हुई, जो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं टोरेंट से, उनका कहना है कि भाई टोरेंट को भगाओ। लेकिन जो पढ़े लिखे और समझदार हैं, जो बातों को समझते हैं कि पहले का ज़माना कैसा था और आज का ज़माना कैसा है, तो वो चाहते हैं कि टोरेंट पावर जाए ना, बल्कि उसका रेट कम हो जाए, लोगों को थोड़ी सी राहत मिल जाए रेट को लेकर, प्लस उनको ये जानने का हक मिले कि भाई उनको जानने का अधिकार दिया जाए कैलकुलेशन क्या है उनका, किस हिसाब से वो यूनिट पे चार्ज कर रहे हैं और क्या हिसाब से यूनिट चल रहा है, उनके अदर टैक्सेस क्या है, अदर चार्जेस क्या है, ये व्हील चार्जेस क्या है, व्हीकल चार्जेस क्या है, ये जो सारी चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं पब्लिक को समझती नहीं है। बस उस पर मार्क करके वो अमाउंट डालकर लोगों से लिया जा रहा है, उनको पता ही नहीं है पब्लिक को कि वो कौन सा अमाउंट पे कर रहे हैं। तो पब्लिक को ये जानना बहुत ज़रूरी है। आप अपने सभी बिल अपने हाथों में लीजिए और देखिए, गूगल आपके पास है, इंटरनेट आपके पास है, जाइए वहाँ पर चेक कीजिए, हर चीज़ आप वहाँ पर चेक कीजिए कि ये जो चार्जेस है वो किस चीज़ का, ये चार्जेस है वो किस चीज़ का है। आपको भी पता चलेगा कि आप कौन कौन से चार्जेस टोरेंट पावर को पे कर रहे हो। जब आपको लगेगा कि आप ये चार्जेस जो पे कर रहे हो वो गलत है तो आप उनसे सवाल कर सकते हो। आपको पता ही नहीं तो आप करोगे क्या? तो क्या लगता है आपको, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए।